हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड करेंगे जो सीटेट पेडागोजी में इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वहाँ। अगर हमने ये वर्ड्स कर लिए तो हमारी जो सीटेट की पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये वर्ड करते हैं हम सारे ही एक बार, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दोनों ही देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है केवल, मात्र, सिर्फ ही, ओनली। फर्स्ट है केवल, मात्र, सिर्फ ही, ओनली। मतलब हमें अगर कहीं क्वेश्चन में ये वर्ड दिख जाए केवल या मात्र, सिर्फ, ओनली, ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब कि जैसे हम कहें कि बच्चों के केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान रखना हो। हमें बच्चों को जब हम टीच करते हैं, अध्ययन करवाते हैं, तो अगर उनके कुछ ही पक्षों पर हम ध्यान रखें केवल, तो अगर हमें हर बच्चों के ऑल ओवर एक्सपेक्ट को लेके चलना होता है, हमें उनके सारे पक्षों को ध्यान में रखना होता है। तो अगर कहीं केवल वर्ड यूज होता है तो नेगेटिव वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं नेगेटिव बात पूछ रखी हो और नेगेटिव ही ऑप्शन दे रखा हो तो वहाँ हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव पूछ रखा हो, क्वेश्चन में पॉजिटिव बात पूछ रखी हो और नेगेटिव वर्ड दे रखा हो तो फिर वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड है केवल, मात्र, सिर्फ, ये, ठीक है। फिर आगे है रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग है ये। तो जैसे हमें पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए भी थे, तो अगर कहीं क्वेश्चन में बच्चों को हमें कुछ भी मेमोराइजेशन नहीं करवाना, क्रैमिंग नहीं करवानी है, उनको समझाना है अच्छे से, अलग अलग गतिविधियाँ करवा के उनको बाहरी जीवन से जोड़ के, पाठ्य पुस्तक है या जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उनको उससे बाहर के जीवन से जोड़ना है। फिर हमें उनको पढ़ाना है। कुछ भी बात उनको रटवानी नहीं है, याद नहीं करवानी, कंठस्थ नहीं करवानी, मेमोराइजेशन नहीं करवाना है उनको, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड है। पहले हम सारे नेगेटिव वर्ड कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव वर्ड करेंगे। नेक्स्ट है दंड, सजा, पनिशमेंट, समस्या। दंड, सजा, अगर ये मतलब कि हमें बच्चों को अगर मान लो वो मिस्टेक करता है, कोई गलतियाँ करता है, तो हमें उनको दंड, पनिशमेंट नहीं देनी है। समस्या, उनकी समस्या का समाधान करना है। अगर उनकी समस्या का समाधान ना करें तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। उनको हतोत्साहित नहीं करना है। उनकी बच्चों के सामने हमें उनको कुछ बुरा फील नहीं करवाना, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड हैं सारे ही। दंड, सजा, समस्या, बर्डन। बच्चों पे बर्डन नहीं डालना हमें, उनको हतोत्साहित नहीं करना, उनको प्रोत्साहित करना होता है। तो अगर ये हमें क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड दिखते हैं तो वहाँ अगर नेगेटिव बात पूछ रखी हो तो ये आंसर हमारे ठीक हो जाएंगे। फिर ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। जो शिक्षण हमारा होता है वो हमें पाठ्यपुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित नहीं रखना, हमें बाल केंद्रित रखना होता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को ध्यान में रख के हमें उनको पढ़ाना होता है। तो सिर्फ पाठ्यपुस्तक केंद्रित हमें शिक्षण नहीं करवाना, हमें उनको और अलग अलग गतिविधियाँ करवा के, पाठ्यपुस्तक के अलावा अलग अलग गतिविधियाँ करवा के फिर हमें उनको शिक्षा देनी है। तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित आए क्वेश्चन में तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो शिक्षण हम करवाते हैं, जो अध्ययन हम करवाते हैं वो बाल केंद्रित होना चाहिए में रखे। नेक्स्ट है खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ। हमें बच्चों को खाली स्लेट की जैसे नहीं समझना कि बच्चों को कुछ नहीं आता, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं समझना कि बच्चों को कुछ नहीं आता, वो थोड़ा बहुत सीख के आते हैं पहले से ही। तो हमें अगर कहीं क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, तो ये नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। तो हमें बच्चों को शिक्षा उनके रोजगार के लिए या उनके व्यवसाय के लिए या ताकि ऐसे नहीं देनी कि ताकि उनको अच्छे अंक प्राप्त हों ग्रेड के लिए, ऐसी शिक्षा हमें नहीं देनी। बच्चों को शिक्षा हमें उनके व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए या उनको अच्छे से ज़्यादा अंक प्राप्त हों, इसके लिए हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। हमारा टीचिंग का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों, ठीक है। तो अगर ये हमें दिखते हैं क्वेश्चन में, ये वर्ड दिखते हैं तो ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली। अगर क्वेश्चन में टेक्निकल टर्म्स यूज हो, साइंटिफिक टर्म्स यूज हो तो ये सारे नेगेटिव वर्ड है। कल हमने क्वेश्चन किए भी थे, जैसे ये सारे वर्ड यूज हो रहे थे वहाँ। नेक्स्ट है सीमित, लिमिटेड। जैसे हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ एक जो शिक्षिका है वो क्वेश्चन पूछ रही है, पढ़ाने से पहले क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो फिर अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे कि वो क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, ताकि बच्चों का चिंतन सीमित किया जा सके। तो ये नेगेटिव हो गया, है ना। हमें उनका चिंतन सीमित नहीं करना था, वो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। हमें बच्चों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सीमित नहीं करना, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल, नियंत्रण करना। हमें बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, नियंत्रण नहीं करना उन पर, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है
लैंगिक असमानता या जेंडर इनइक्वलिटी, हमें भेदभाव नहीं करना बच्चों में कि केवल लड़के ही मैथ्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, लड़कियों को कुछ नहीं आता। हमें लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग नहीं करना कि किसी ग्रुप में सिर्फ लड़के होने चाहिए, लड़कियां नहीं होनी चाहिए, या फिर लड़कियां ही ज़्यादा काम करती हैं, लड़के ये काम नहीं कर सकते। हमें जेंडर वाइज नहीं करना, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में या ऑप्शन में जेंडर वाइज आए तो वो नेगेटिव वर्ड होगा, फिर हमें सभी को समान लेके चलना है। नेक्स्ट है बच्चे के विचार मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना। बच्चों के विचारों को उनकी मातृभाषा या फिर वो जो गलतियां करते हैं उनको महत्व ना दे, तो ये गलत होगा। हमें बच्चों के विचारों को महत्व देना है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो उनको जैसे हम कोई अगर चैप्टर करवा रहे हैं तो बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं, बच्चों की राय लेनी चाहिए उसके बारे में, हमें उनके विचारों को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है निष्क्रिय। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि बच्चे निष्क्रिय हैं, हमें उनको एक्टिव बनाना होता है कि अगर जो टीचर है वही बोलता रहे सिर्फ और बच्चे सिर्फ पैसिव निष्क्रिय पोजीशन में बैठे रहें, टीचर को सुनते रहें बस, हमें ऐसा नहीं। हमें बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना होता है, उनकी पोजीशन एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों में भाग लें, ठीक है। तो ये सारे अगर ये वर्ड आते हैं सारे नेगेटिव वर्ड है। अब हम पॉजिटिव वर्ड करते हैं। फर्स्ट है सर्वांगीण विकास। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में, ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में देखना होता है, केवल कुछ ही पक्षों को ध्यान में नहीं रखना होता, उसके पूरे विकास के बारे में हमें देखना होता है। नेक्स्ट है करके सीखना। जितना ज़्यादा बच्चा अपने हाथ से करके सीखेगा, हस्तप्रक अनुभव उतना ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चे जितना ज़्यादा अपने हाथ से करके कुछ क्रियाकलाप करेंगे तो वो ज़्यादा सबसे अच्छा होगा। वो करके सीखते हैं ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कुछ भी। आगे है सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। अगर ये वर्ड आते हैं सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी भी कोई भी काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अगर वो गलतियां करते हैं तो ये नहीं कि हम उनको डांट दें। नेक्स्ट है जिज्ञासा। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। जैसे अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहें कि और क्वेश्चन पूछो। अगर वो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो हमें उनका अच्छे से जवाब देना चाहिए, ताकि बच्चों की जिज्ञासा बढ़े कि हमें और क्वेश्चन पूछने चाहिए उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में उनकी जिज्ञासा और बढ़े कि इस चीज़ के बारे में मुझे और जानना है। तो ये अगर वर्ड आते हैं तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। ये पॉजिटिव वर्ड हैं सारे। जो कक्षा में हमें लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक ये वातावरण माहौल मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों को। तो ये पॉजिटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मैंने बताया था जैसे कि हमें हर तरह के बच्चों को एक समान समझना है, एक ही क्लासरूम में हर तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाए, वो होती है समावेशी शिक्षा। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। हमें किसी को अलग नहीं किया कि कुछ बच्चों को अलग कर दिया, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी अलग से क्लास लगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी अलग से क्लास लगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है समावेशी शिक्षा। अगर सभी तरह के बच्चों को एक ही क्लासरूम में शिक्षा दी जा रही है तो ये समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट है संसाधन, रिसोर्सेज। जैसे बच्चों की मातृभाषा है वो एक संसाधन या रिसोर्स का काम करेगी कि हमें बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, वो तब बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो संसाधन है वो बच्चों की मातृभाषा एक रिसोर्स का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। जैसे जो भाषा है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होती है। जैसे हिंदी अगर किसी बच्चे की मातृभाषा है तो हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को उसी में, जिस भाषा में पढ़ने चाहते हैं, जो भी बच्चों की भाषा हो उसी में उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है उसमें बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत या जो भी भाषा है वो। तो अगर ये वर्ड आते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड हैं सारे। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, हमें बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। केवल टीचर बोलता रहे और बच्चे सुनते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखकर, हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर हमें पढ़ाना होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक कुशलता। और फिर आगे है वास्तविक जीवन से जोड़ना। ये तो एनसी में भी कह रखा है, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। हमें बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, जो हम अध्ययन करवाते हैं, वो उनकी दैनिक जीवन से जोड़कर, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर हमें पढ़ाना है बच्चों को। तो अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये होता है, बच्चों को उनकी बाहर के जीवन से, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड थे। कुछ नेगेटिव वर्ड किए हमने, कुछ पॉजिटिव। अगर ये वर्ड हम करते हैं क्वेश्चन हमारे सारे इजीली हो जाते हैं फिर, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।